हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जनाब, आज की जो वीडियो है वो एक क्वेश्चन है मेरे जहन में। और वो क्वेश्चन ये है कि अब चूँकि ये दिसंबर का महीना है, 2022 का ख़त्म है, तो जो मुआशी हालात हैं ग्लोबली और नेशनली वो काफ़ी हद तक अब क्लियर हो गए हैं। अनसर्टनिटी काफ़ी कम हो गई है। हमें पता लग चुका है अब कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो ऑलमोस्ट अपनी पीक पर पहुंच चुके हैं और रिसेशन जो है वो अगले साल आने की उम्मीद है। तो इन हालात में जो क्वेश्चन जहन में आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई अब अगर किसी ने घर ख़रीदना है या किसी ने अपने घर का मॉर्गेज रिन्यू करवाना है तो क्या वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे जाए, यानी कि फिक्स्ड मॉर्गेज रेट ले, या वो वेरिएबल मॉर्गेज रेट जो है वो उसके लिए करे। तो अब इस पे डिस्कशन करनी है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले ये ज़रूरी है कि आप असल में समझें कि ये इंटरेस्ट रेट्स की जो वेरिएबलिटी है या ये जो इंटरेस्ट रेट जो फिक्स होता है या ये अप एंड डाउन जो होता है, इसकी वजह क्या है। और उसकी वजह जो है वो ये है कि जब सेंट्रल बैंक अपना ओवरनाइट रेट चेंज करता है तो फिर बैंक जो हैं वो अपना प्राइम रेट चेंज करते हैं। और मॉर्गेज रेट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं दो फैक्टर्स के ऊपर। एक फैक्टर जो है वो है लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड, उसकी यील्ड क्या रेट क्या है, उसके ऊपर मोस्टली 5 ईयर मॉर्गेज रेट जो है वो डिपेंड करते हैं। और जो वेरिएबल रेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि प्राइम रेट क्या है। तो भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये ओवरनाइट रेट होता क्या है और ये प्राइम रेट क्या होता है। अच्छा, ये जो ओवरनाइट रेट है उसको समझने के लिए आप पहले समझिए कि सेंट्रल बैंक जो है वो होती क्या चीज़ है। हम कहते हैं जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकर्स का बैंक होता है, यानी कि उसका जो डिसीजन होता है रेट के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, वो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो फॉलो करती हैं। अच्छा, ये मैकेनिज्म होता क्या है, बड़े सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझा देता हूँ मैं कि जब हर रोज़ रात को, जब आसान लफ्ज़ों में समझें इसको, कि हर रोज़ रात को जब सारे बैंक्स बंद हो जाते हैं तो पूरे दिन में कई बैंकों में ट्रांजैक्शन होती है। मसलन अगर आपका एक बैंक जो है वो रॉयल बैंक है और दूसरा जो है वो समझें कि टीडी बैंक है और तीसरा स्कोशिया बैंक है, चौथा बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल है। तो इस तरह के 4 5 6 50 60 जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सब में आपस में ट्रांजैक्शंस होती हैं। जो क्लाइंट्स टीडी बैंक के होंगे उन्होंने कोई चेक लिखे होंगे या कोई उन्होंने कोई पेमेंट्स ट्रांसफ़र की होंगी जो कि गई होंगी रॉयल बैंक में, और कोई रॉयल बैंक के कस्टमर्स होंगे जिन्होंने कोई चेक लिखे होंगे जो गए होंगे बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में। तो रात को बैठ करके वो सारी जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो क्लियर करनी होती हैं। तो उसमें होता ये है कि कुछ बैंक्स में जो विड्रॉल्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं और कुछ बैंक से विड्रॉल्स कम होती हैं। तो अब अगर जिस बैंक्स में से विड्रॉल ज़्यादा हो जाती हैं, जो फ़र्ज़ करें अगर टीडी बैंक जो है उसके पास से विड्रॉल ज़्यादा हैं और रॉयल बैंक के पास से विड्रॉल्स कम हैं, इन अदर वर्ड्स अगर आप ये समझें कि अगर रॉयल बैंक जो है वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है टीडी बैंक से पैसे निकालने के लिए क्योंकि उसके क्लाइंट्स ने ज़्यादा उसको चेक्स जमा करवाए हैं वहाँ पर टीडी बैंक के, तो टीडी बैंक को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर रॉयल बैंक के क्लाइंट्स ने कम चेक्स जमा करवाए हैं और दूसरे बैंकों में, तो रॉयल बैंक को दूसरे बैंकों को कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये ऐसा होता है कि कुछ बैंक्स के पास सरप्लस ट्रांजैक्शन आती हैं, कुछ के पास जो है वो डेफिसिट होता है ट्रांजैक्शंस में। तो इसलिए वो उन ट्रांजैक्शंस को क्लियर करने के लिए बैंक्स जो हैं वो आपस में ही लोन ले लेते हैं। अगर रॉयल बैंक को ज़्यादा पैसे चाहिए हैं टीडी से, तो टीडी कहेगा जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तुम ये एक रात के लिए जो है ये मुझे लोन दे दो। लेकिन जो रॉयल बैंक कहेगा भाई अगर मैंने तुम्हें लोन देना है, जो डिफरेंस मेरी अमाउंट का तुमने मुझे पे करना है, अगर वो तुम्हें लोन लेना है एक नाइट के लिए तो तुम उस पर मुझे इंटरेस्ट रेट दो। तो अब बात क्लियर हो गई कि अगर टीडी बैंक ने लोन ले लिया रॉयल बैंक से अपने ट्रांजैक्शंस को क्लियर करने के लिए, तो उसने वो लोन लिया ओवरनाइट रेट के ऊपर। और वो ओवरनाइट रेट क्या है? वो ओवरनाइट रेट जो है वो ये है कि जो सेंट्रल बैंक जो है, स्टेट बैंक जो है, वो डिटरमिन करता है। आप फर्ज करें अगर सेंट्रल बैंक ने 3% ओवरनाइट रेट डिटरमिन किया है
तो इसका मतलब ये है कि अगर टीडी बैंक रॉयल बैंक को वो 3% ओवरनाइट रेट एग्री करेगा, अगर रॉयल बैंक कहता है जी मुझे तुम 4% पे दो, ओवरनाइट रेट 4% दो, 3% पे मैं राजी नहीं हूं, तो टीडी बैंक क्या करेगा, वो जाएगा सेंट्रल बैंक के पास और उससे 3% के ऊपर पैसे लेकर के रॉयल बैंक को दे देगा। तो रॉयल बैंक जो है कभी भी इस काबिल नहीं हो पाएगा कि वो ओवरनाइट रेट जो कि सेंट्रल बैंक ने डिटरमिन किया है उससे ज्यादा चार्ज। चलें जनाब, ये बात तो समझ में आ गई कि ओवरनाइट रेट क्या होता है। अब स्टेट बैंक जो है जब ओवरनाइट रेट डिटरमिन करता है तो उस ओवरनाइट रेट से तकरीबन 2.25% ज्यादा रेट पर कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आगे कर्जे देते हैं। तो वो अपना रेट मुकर्रर करते हैं तकरीबन 2% से लेकर के 2.25% हायर देन ओवरनाइट रेट, क्योंकि उन्होंने भी अपने खर्चे निकालने होते हैं और प्रॉफिट बनाना होता है। तो जो कमर्शियल बैंक का रेट डिटरमिन होता है उसे कहते हैं प्राइम रेट। तो जनाब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि ओवरनाइट रेट क्या है और प्राइम रेट क्या है। एग्जाम्पल फिर एक देते हैं। कनाडा में हम बैठे हैं, कनाडा में इस वक्त जो ओवरनाइट रेट है वो 3.75% है। तो आप देख लें इस वक्त जो बैंक के मोस्टली कमर्शियल बैंक जो हैं उनका जो प्राइम रेट है वो है 5.95%। तो 2.25% जो है प्राइम रेट कमर्शियल बैंक्स का ओवरनाइट रेट से ज्यादा है। जो अब करते हैं बात के फिक्स रेट मॉर्गेज या वेरिएबल मॉर्गेज। अच्छा जनाब, अगर फिक्स रेट मॉर्गेज है तो आज के दौर में तो आप पता ही है आपको कि 5-5.5% के ऊपर आपको जो है वो 5 इयर्स का फिक्स रेट मिल रहा है। तो सपोज आपने 5.5% पे फिक्स करवा दिया, तो फिर तो चाहे ओवरनाइट रेट चेंज हो, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़े, चाहे घटे, चाहे कुछ भी हो, वो आपका मॉर्गेज तो रेट जो है वो तो फिक्स हो गया और जो आपकी मॉर्गेज पेमेंट है वो डिटरमिन हो गई उसके ऊपर। लेकिन अगर आपने वेरिएबल रेट मॉर्गेज ले लिया और वेरिएबल रेट मॉर्गेज जो है वो सपोज आपने डिस्काउंट फैक्टर लिया 1% बिलो प्राइम रेट, तो आज का जो प्राइम रेट है वो 5.95% है। तो आपने सपोज 1% लेस प्राइम पे लिया तो वो आपको 4.95% पे मिल जाएगा। अब पॉइंट जो है वो ये है कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी। देखें इस वक्त जो ओवरनाइट रेट है वो 3.75% है और नॉर्मली जो एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि 0.25% जो है वो और बढ़ेगा जो ओवरनाइट रेट है बैंक ऑफ कनाडा का, तो 4% जो है वो ओवरनाइट रेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6.25% जो है वो प्राइम रेट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। लेकिन जब 6.25% प्राइम रेट होगा तो भाई कौन बैंकर, कौन बिजनेसमैन इतना हाई इंटरेस्ट रेट अफोर्ड कर सकता है। एक्टिविटीज़ स्लो हो जाएंगी, बिजनेस एक्टिविटीज़ स्लो हो जाएंगी। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी तो लोन लिए हुए हैं ना, वो कैसे पे करेंगे उसका इंटरेस्ट रेट जो उन्होंने लोन लिया हुआ है। सेंट्रल बैंक जो है कंजर्वेटिवली जो है फिर वो लॉस में जाएगा अगर उसने जो बॉन्ड्स इशू किए हैं उस पे जो बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट पे किया जा रहा है। तो ये एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी तो क्या होगा, रिसेशन आएगा। रिसेशन आएगा तो अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उस रिसेशन को कंट्रोल करेगा। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गई, रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए उसके पास अब फ्लेक्सिबिलिटी है। उसका जो ओवरनाइट रेट है वो 4% है, वो उसको गिरा करके 3% भी कर सकता है। तो अगर उसने 3% कर दिया, इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी एंड हाउ डीप इज द रिसेशन। लेकिन अगर उसने 1% तक अपना ओवरनाइट रेट कम कर दिया तो प्राइम रेट क्या होगा, अब 3% ओवरनाइट हो जाएगा, प्राइम रेट 5.25 हो जाएगा। जब प्राइम 5.25 हो जाएगा, आपको डिस्काउंट फैक्टर वेरिएबल में कितना मिला हुआ है, 1% का। तो 5.25 से आपने कम हो गया आपका रेट 4.25% के ऊपर। तो अब आप कंपेयर कर लें, अगर आपने फिक्स रेट लिया था तो 5.5 पे लिया था, आपका वेरिएबल रेट जो है वो अब 4.25 पे आ गया। तो भाई मेरे हिसाब से वेरिएबल रेट लेना इस वक्त ज़्यादा मुनासिब है अपना मॉर्गेज अगर रिन्यू करवाना है। और उसका फ़ायदा सबसे बड़ा जो है वो ये है कि जब व्हेन एवर यू वांट यू कैन कन्वर्ट योर वेरिएबल रेट इनटू अ फिक्स्ड मॉर्गेज रेट। और अगर आपका प्लान जो है वो चेंज हो जाता है, आपने अपना घर बेचना है या आपने कहीं और मूव करना है और मॉर्गेज ख़त्म करनी है,
तो उसमें जो पेनल्टी है वेरिएबल रेट में वो बहुत कम होती है। नॉर्मली बैंक जो है वो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं एज ए पेनल्टी, अनलाइक फिक्स मॉर्गेज रेट जहाँ पर जो मॉर्गेज की को ब्रेक करने की जो पेनल्टी है वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में जाकर पड़ती है। तो फूड फॉर थॉट। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट गिविंग यू एनी एडवाइस, दिस इज माई ओन एनालिसिस, इज फॉर एंटरटेनमेंट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।